और क्या चाहिए बताओ? हैं? चिप्स चाहिए? अरे चिप्स ही मंगाओ। गाना रोकिए, गाना बोलकर मत गाइए, बोलकर गाना मत गाओ। यहाँ पूजा पाठ वाला गाना गाओ, भगवान वाला। खाली जादू जी वाला गा रही है गाना, भजन गाओ कृष्ण भगवान का। चुनाव हारने के बाद तेजस्वी यादव के साथ साथ तेज प्रताप यादव को भी इन गानों का अच्छा खासा भय हो चुका है, डर हो चुका है। अब बेचारे अपनी छवि सुधारने पर लगे हुए हैं। काफिरों को छोड़कर मुसलमानों को पनाह दिया। मैं इस गाने की इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ कि इस गाने को सिर्फ सेना ने बनाया है, उनके किसी लोकल नेता ने अपने कैंपेन के लिए बनाया है। लेकिन इस समय ये गाना अपनी लिरिक्स को लेकर बहुत ही ज्यादा वायरल है। वीडियो के एंड में मैं इस गाने को पूरा प्ले कर दूंगा, वहां से आप लोग इसे सुन सकते हैं। मोदी का जो यार है, सेना का जो यार है, का जो यार है, जो कहते हैं बीजेपी का जो यार है गद्दार है, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप अपने वालिद साहब का पर्चा कीजिए। उसको 3 दिन पहले किसान फंड में 6,000 रुपया मिला है। तेरा बाप जो शाम को कुकर लाता है ना, जो तू खाता है, वो तेरे मोदी के पैसे से मिला है। तू अपनी मां का फर्ज चेक कर। उसमें आयुष्मान भारत जो कार्ड है, जिस कार्ड के जरिए से तेरी मां की सर्जरी हुई, 6 लाख रुपया जो आयुष्मान कार्ड से आपका बचा, वो कार्ड आपको उसी मोदी ने दिया है जिस मोदी के बारे में आप कहते हो मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। मजा आया। ये क्या हुआ? भाईजान ने ही भाईजान को बिना साबुन शैम्पू के धो दिया। कुल मिलाकर इन्हें मोदी से सुविधाएं सारी लेनी है, फिर मोदी को ही गालियां भी देनी है। अगर मोदी गद्दार ही लगता है तो मोदी के द्वारा चलाई गई परियोजनाओं के द्वारा जो सुविधाएं मिल रही हैं उन्हें लेना बंद कर दो। अब आइए आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जहाँ पर इंडियन मुस्लिम लड़की जो की ईरान की राजधानी तेहरान से एक वीडियो बनाकर अपनी इंडिया में जो फैमिली रह रही है उसे भेजती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अबू मम्मा खुदा रुतबा, तुम लोग सब ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ये मेरी एक दोस्त है साइशा, इसको घर आना था। अब मैं इसी के फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि तुम लोगों को सेंड करे और तुम लोगों को पता चले कि मैं ठीक हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। वैसे तो मेरे सपने में आ रहा है कि तुम लोगों को लग रहा है मैं ठीक ही हूँ, तो आई होप कि तुम लोग टेंशन ना लो ज़्यादा। मैं ठीक हूँ, मैं सब खा पी रही हूँ अच्छे से और मेरे पास पैसे भी है। और यहाँ पर होते हैं प्रोटेस्ट वगैरह, शाम को ज़्यादा होते हैं, तो वो नहीं है टेंशन। मैं अंदर ही होती हूँ तो वो मसला नहीं है। और अब्बा मम्मी को भी बोलना मैं ठीक हूँ, सबको बोलना मैं ठीक हूँ। और तुम लोग भी टेंशन नहीं लेना, मैं अच्छे से हूँ, परेशानी नहीं लेना। और यहाँ पर इसलिए हो रहा है प्रोटेस्ट इन्फ्लेशन की वजह से, और होता है दिन में भी होता है। अभी 6 बजे के बाद कर्फ्यू होता है, जैसे उधर पर कर्फ्यू होता था वैसे ही कर्फ्यू होता है। बट ठीक है, सब हम ठीक है। और देखेंगे कि मतलब अगर हमें लगा कि बोला गया कि जाओ घर तो हम आएंगे मत, लेकिन ऐसे वेट नहीं करना, मैं देखेंगे। मतलब अभी कुछ कंफर्म नहीं है, मतलब हम आएंगे, शायद मत आएंगे या नहीं भी आएंगे, तो पता नहीं है। और पता भी नहीं है कि कब इंटरनेट खुलेगा, कब कुछ होगा। तो टेंशन नहीं लेना, मैं ठीक हूँ और दुआ करना। बाय। तेहरान में इंडियन एम्बेसी की साफ सलाह के बावजूद भी कुछ इंडियन स्टूडेंट इस एडवाइजरी को हल्के में ले रहे हैं, बल्कि वहां के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अमेरिका ने अपने सैनिकों को कतर एयरबेस छोड़ने का आदेश दे दिया है। और यदि ईरान के हालात और भी ज्यादा बिगड़ते हैं तब यही स्टूडेंट एविकेशन की मांग करेंगे हमारे टैक्स के पैसों से। फिर बाद में भारत सरकार की व्यवस्था के बारे में सोशल मीडिया पर शिकायतें करते हुए नजर आएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पानी को हथियार बनाना इंसानियत के खिलाफ है। ये पाकिस्तान या किसी और मुल्क की, अगर किसी मुल्क के साथ भी हमारा पानी चला जाता उसको बंद किया जाएगा, मैं समझती हूँ इंसानियत के खिलाफ है। अगर उसके बावजूद भी उमर साहब वही लाइन टो करना चाहते हैं जो बीजेपी की है कि पाकिस्तान के लोग को तरसाना है पानी के लिए, और उमर साहब कहते हैं मैं इसके खिलाफ होंगे। मगर मैं उमर साहब से पूछना चाहती हूँ, जो आज तक हमारे पावर प्रोजेक्ट बने, जिनको 96-97 में फारूक साहब ने 8 हमारे पावर प्रोजेक्ट NHPC को दे दिए, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ।
पानी को हथियार बनाना इंसानियत के खिलाफ है, पाकिस्तान को पानी रोकना इंसानियत के खिलाफ है। इन्हें पाकिस्तान में इंसानियत नजर आती है। आए दिन पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे सैनिकों को मारते हैं, आकर आम नागरिकों को मारते हैं, उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें पाकिस्तान में इंसानियत नजर आती है। मेरा तो कहना है कि अब जब कभी भी युद्ध हो तो एक ड्रोन पर बैठाकर इन्हें भी पाकिस्तान भेज ही देना चाहिए। बाकी का ये आप लोगों को दिखाते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय है वो कितना भाईचारे के साथ रहता है। बस यहाँ पर तो मोदी, योगी, बीजेपी और आरएसएस ने ही नफरत फैला रखी है। ये बांग्लादेश की वीडियो है। यहाँ पर कोई एक दो नहीं, पूरी की पूरी मुसलमानों की भीड़ रैली निकालती हुई नजर आ रही है और रैली में ये नारे लगा रहे हैं कि यदि कोई भी हिंदू मकर संक्रांति का त्योहार मनाता हुआ पाया जाएगा तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। ये बांग्लादेश है, यहाँ पर हिंदुओं के त्योहार नहीं मनाए जाएंगे। लेकिन एक मिनट, बांग्लादेश में तो ना मोदी है, ना योगी है, ना ही बीजेपी है, ना ही आरएसएस है। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये नफरत कौन फैला रहा है। मुझे लगता है कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान में एक किताब कॉमन है जो कि आसमान से आई है, और इस किताब का नाम क्या है वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। आप लोग कमेंट कर बता दीजिएगा। जय गिरिराज जी की भाइयों, यही वो मस्जिद है, ये परिक्रमा मार्ग है, गिरिराज जी की परिक्रमा मार्ग है, गोवर्धन का रास्ता है, यह मस्जिद है। ये देखिए, ये परिक्रमा मार्ग में बनी हुई है। ये भोले बाबा का मंदिर भी है यहाँ पर पास में, गिरिराज जी का भी है। गिरिराज जी परिक्रमा मार्ग में कई मंदिरों के सामने इस तरह की मजारें बनी हुई हैं और हिंदू उस पर पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। और ये मजारें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई गई हैं कि ताकि हिंदू इन मजारों के जरिए अन्य मजारों में भी जाकर अपना मत्था टेकने लगे। और सबसे बड़ी बात कि मंदिर के पुजारी को नहीं पता कि उसके मंदिर के ठीक सामने गेट पर ही मजार बन गई है। पुजारी डेली आता है, दान पेटी खोलता है, अपनी जेब गर्म करता है और वापस चला जाता है। लेकिन क्या उनकी नजर में ये मजारें नहीं आई होंगी? कहीं ना कहीं पंडित, पुजारी या ट्रस्टी भी इस झोल में शामिल है। अगर कोई भी मुतराबासी मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो आपसे आग्रह है कि इस पर कार्रवाई करें और मंदिर प्रशासन से जवाबदेही जरूर लें कि उनके सामने होते हुए मजार कैसे बन गई। अभी आप जो सोने वाली बात की बहुत सुनते हैं कि दक्षिण के, खासकर दक्षिण के मंदिरों में बहुत सोना है। ये सोना एक्चुअली किसके पोजीशन में है और कोई डेटा है आपके पास कि कितना सोना? सौरभ जी, बीइंग डॉक्टर, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, कहाँ इसमें फंस गया? आप कोई भी सोचेगा, मन में तो आती है बात। 2017 में सबसे पहले मुझे पता चला, जो बता रहे हैं देवेंद्र जी, कि 2000 किलो तमिलनाडु का एक न्यूज आर्टिकल आया, मेरे दोस्त ने भेजा, IM प्रोफेसर है, उसने बोला कि 2000 किलो सोना सरकार ले रही है। मैंने कहा यार ये तो जैसे कोई भी कहेगा, अनायास ही कहे मंदिर का सोना सरकार क्यों लेगी? तो हमने केस फाइल किया। केस फाइल करने के बाद जो देवेंद्र भाई ने बताया, वो सिर्फ बताने की बात नहीं, मैं दिखाना चाहूंगा। ये एक बड़ा 5 लाख kg ऑफ ज्वेलरी इन टेम्पल्स मेल्टेड। ये सरकार कह रही है, ये सरकार कह रही है, और ये तमिलनाडु सरकार कह रही है। और ये आंकड़ा केवल 1977 से लेकर के 2015 तक का है और सिर्फ एक स्टेट का है। 5 लाख किलो सोना, आप पढ़िए, 5 लाख किलो सोना गला दिया गया। गला के अब वो सरकार ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, और उससे जो आता है, रिटर्न आता है, उसका क्या होता है भगवान जाने। इसके लिए, और उन्हीं का ये एफिडेविट था, वो कह रहा था कि आप 2000 किलो के लिए आ गए। शांति जरा एक मिनट निकालना है, 5 लाख किलो सोना कितने का होगा? मैं बता रहा हूं ना। और देवेंद्र भाई ने जो बताया, वो जीडीपी वेरी करता है 1.5% से लेकर के 4.5% तक, एवरेज 3% है। आप सोचिए, 2-2 हजार रुपए देके कन्वर्जन हो रहा है। अगर 3% ऑफ द जीडीपी सरकार का अगर हिंदुओं की किसी बॉडी के पास आ जाए तो क्या होगा? और वहीं पे एक चीज और बताना चाहूंगा, 3% ऑफ द जीडीपी जी, एवरेज हेल्थ से ज्यादा इतना, मतलब इतनी संपदा है मंदिरों की जी। और एक मजे की बात यह है कि इतनी संपदा होने के बाद जब कंट्रोल लिया सरकार ने, तो उसी में हमें यह आंकड़ा पता चला कि लगभग 40,000 मंदिर में से 31,000 मंदिर में एक शाम पूजा भी नहीं होती। मंदिरों का 5 लाख किलो सोना तमिलनाडु सरकार ने गलवा दिया। इसीलिए मेरा सभी हिंदुओं से निवेदन है कि आप मंदिरों में दान दक्षिणा देना बंद कीजिए। यदि आपको कोई काम करवाना है तब गुरुकुलों में दान दक्षिणा दीजिए, मंदिर में अपना कोई कार्य करवा दीजिए या किसी गरीब को दान दक्षिणा कर दीजिए, क्योंकि हमारे और आपके द्वारा दिया हुआ पैसा मंदिर फंड से मुसलमानों व ईसाइयों में बांट दिया जाता है, वह आधा पैसा सरकारें गबन कर जाती हैं। और ये तो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट के आंकड़े। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि पूरे देश में मंदिरों का कितना पैसा होगा। उसके बावजूद भी हिंदुओं को ही, सनातनियों को ही गाली दी जाती है, उन्हें एड्स, डेंगू, मलेरिया जैसे शब्द बोले जाते हैं। अब आइए आपको हिंदुओं के तीर्थ स्थलों की दुर्दशा भी दिखाते हैं। दोस्तों, ये सामने आप जो जगह देख रहे हो, ये भारत के 4 धामों में से एक धाम रामेश्वरम धाम के पीछे जो समुद्र है वही का नजारा है। इस जगह को अग्नि तीर्थम बोलते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने यहीं पे स्नान करके शिवलिंग की स्थापना करी थी और भगवान शिव की पूजा की थी, इसलिए इस जगह को रामेश्वरम बोला जाता है।
और आज भी ऐसी मान्यता है कि जब तक यहाँ पर स्नान नहीं करते तब तक आपकी जो दर्शन होता है वो पूर्ण नहीं हो पाता है। तो ये यहाँ की जानकारी है। और अब दूसरा रूप दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप लोग जानते हो कि इस मंदिर से हर साल करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है तमिलनाडु सरकार को। और आप ये देख रहे हो स्थिति यहाँ की, कितना टूटा फूटा, कितनी गंदगी पसरी हुई है। और कहते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि इस जगह का पूरी रूप से ईसाईकरण हो चुका है और जितने भी स्टाफ है ज्यादातर वो ईसाई है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर सफाई व्यवस्था, किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं है। जहाँ पर करोड़ों रुपए का चढ़ावा था और भारत के जो दूसरे स्थान है, जो धर्म स्थल है, उसे कितना सुंदर बना दिया गया है, कितना अच्छा बना दिया गया है। मगर इस स्थान को आज भी देखिए किस तरह से गंदगी पसरी हुई है, चारों तरफ बज बज कर रही है गंदगी और इसी गंदगी में लोग स्नान करने के लिए मजबूर है। इसलिए कहा गया है कि तमिलनाडु में सनातन बिल्कुल ही खतरे में। वहाँ की जो सरकार है बिल्कुल सनातन विरोधी सरकार। अगर ये हमारा ही दिया हुआ पैसा हमारे ही मंदिरों, हमारे ही तीर्थ स्थलों में लगाया होता तो आज ये हमारे मंदिरों और तीर्थ स्थलों की ऐसी हालत ना होती। कोई हिंदू सिर्फ एक बोरी चावल में कन्वर्ट ना होता। बाकी का आप लोग एक बार ChatGPT पे ये सर्च अवश्य कीजिएगा कि 5 लाख किलो सोने की कीमत कितनी है। और भारत से प्रकाश पर्व के मौके पर पाकिस्तान गई सिख महिला सरबजीत कौर के बारे में नई जानकारी सामने आई। दावा है कि सरबजीत कौर ने पाकिस्तान में निकाह कर लिया और इस निकाह का एक वीडियो भी सामने आए वीडियो में पाकिस्तानी नागरिक नासिर हुसैन के साथ बैठी सरबजीत कौर निकाह कबूल करती नजर आई है। दरअसल सिख जत्थे के साथ पाकिस्तान गई 48 साल की सरबजीत कौर पाकिस्तान जाने के बाद से ही लापता हो गई थी। इसके बाद सरबजीत कौर के बारे में जानकारी सामने आई कि पाकिस्तान में नासिर हुसैन नाम के पाकिस्तानी से संपर्क में है और उससे निकाह कर लिया है। अब उस निकाह का एक वीडियो भी सामने आया है। ये घटना लगभग 2 महीने पुरानी है, जहाँ पर सरबजीत कौर इंडिया से पाकिस्तान जाती हैं और पाकिस्तान जाकर वहाँ एक व्यक्ति से निकाह कर लेती हैं। और ठीक ऐसे ही सीमा हैदर हमारे देश में आती है, हमारे ही देश के व्यक्ति से शादी करके यहाँ पर रहने लगती है और उसे यहाँ रहते हुए काफी समय बीत चुका है, कई सालें बीत चुकी हैं। बट सरबजीत कौर पाकिस्तान जब जाती है उन्हें सिर्फ 2 महीने ही बीतते हैं। उसके बाद उनके साथ क्या होता है वो आप उनके जरिए ही सुन लीजिए। मैनू ना दे कहले मैं तेन पता गई मैं दवाई खा ली सी, मैं दोबारा फिर दवाई खा लेनी है। मैनू तंग परेशान ना करी, ना मैनू दुखी करी, ना मैनू मारी। नहीं नहीं कदे भी नहीं होगा। मैं इथों आप गल सुनो, देख ला मैं तेरा घर बनाया, मैं तेरी नहीं बन के रही है, मतलब कोठियां महल बनाए, देख ला। गुरु नानक दी सौं खाना वा मैं गुरु नानक वेह मैं गुरु नानक दी सौं खाना। मैं तेनू कुछ भी नहीं कहूंगा, तू आजा, मैं भी आ चलिया उत्थे। जो बच्चे भी कह दो कि तेरी मां बड़ी दुखी है, अपनी मां नू कबूल करो, मैं इत्थे बड़ी दुखी हो गई है। चल कोई नहीं, हुण जो गलती होनी सी होगी, छड्ड इन्हां नू। मैं दस दूंगी, मैनू धोखे नाल इहदी घर वाली लैके गई सी। उन्हां गल्लां नू तू छड्ड। हुण तेरे नाल कोई मारकुट कीती इन्हां ने, तेनू परेशान तो नहीं करदा, कोई कहंदा तो नहीं कोई? परेशान तो कर दे, दुखी बड़ी है मैं। तू ना मेरा जी नहीं लग रहा मेरे बच्चे तो तेरा मुंडा बड़े परेशान, सारा परिवार रोन लिया पिछे। तेरा भरा रो रो अन्ना हो गया पिछे, तेरी भरजाई सरदार थी, इन्ने पैसे दी मालिक, मेरे रुपये ने तरसदी पई है। मेरे को वीडियो कॉल करो, मैं कोटी भी नहीं है, मेरे को बूट भी नहीं है। तो अब सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर ही सरबजीत कौर का प्यार मोहब्बत का भूत उतर गया। सरबजीत कौर को लगा था कि पाकिस्तान का अब्दुल शायद सारे अब्दुल जैसा नहीं निकलेगा, लेकिन अब पाकिस्तानी अब्दुल का पूरा परिवार इनकी अच्छे से खातिरदारी कर रहा है। आप लोग न्यूज आर्टिकल देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा कि इनकी जैसी महिलाएं यही डिजर्व करती हैं। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। और जाते जाते आपको सिर्फ सेना का ये सॉन्ग सुनाते हुए जा रहा हूँ, इसकी लिरिक्स पर आप लोग फोकस अवश्य कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। अमन का साया सीने में जलती